हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है पर्यावरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है, सीटेट की परीक्षा में जो होते हैं ये प्रश्न जो होते हैं बहुत बार पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों को मैं इंक्लूड किया हूँ। क्योंकि जो प्रश्न जो होते हैं लगभग 30 प्रश्न आते हैं। अगर 30 प्रश्न में से आप 27-28 प्रश्न अच्छे से सही कर ले रहे हैं सीटेट में, तो आपके जो होते हैं क्वालिफाई मार्क्स जो होते हैं आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो यह चीज़ आपको दिमाग में सेट होना चाहिए और जो होते हैं इस प्रश्न को जो होते हैं बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको जो होते हैं ये आत्मसात हो सके और रिवीजन या मतलब याद हो सके। ठीक है, इसलिए जो होते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी इसमें प्रश्न हैं वह सभी इंपॉर्टेंट है। और पिछले एग्जाम में जो होते हैं पिछले जो होते हैं सीटेट की जो परीक्षा हुई है वह जो होते हैं इसमें प्रश्न आए हुए हैं, इनको मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, आप पे टेंशन फ्री रहिएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्न शुरू करते हैं, क्योंकि दिसंबर में पेपर है तो यह चीज़ आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। पहला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण की प्रमुखतः कितने घटक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो कितने घटक होते हैं। यह जो होते हैं घटक होते हैं 3 घटक हमारे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन, तो जैविक घटक होता है, अजैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है और ऊर्जा संगठन होता है। तो यह 3 घटक हमारे होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। आगे प्रश्न कौन सा हमारा है? प्रश्न नंबर जो होता है हमारा 2 है। मैंने कहा कि आदमानव की भौतिक जो होते हैं पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, उसके एक रिसीवर के रूप में होती है और एक होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, रिसीवर और कंट्रीब्यूशन यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि कौन सा मानव जो होता है पर्यावरण का विध्वंसकारी माना जाता है। तो ध्यान दीजिए कौन सा मानव ये होता है। प्रश्न नंबर हमारा आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी मानव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, क्योंकि हम बिना लेट किए हम प्रश्न को अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, कौन सी जो होते हैं विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। तो ध्यान दीजिए कौन सा जीवन किया है। मनुष्य जो होते हैं पशुपालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम से इसे अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, प्रश्न नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 5। कहा कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिए कौन सी होती है। जूम खेती हमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 6 हो गया। 6 कौन सा है कि विश्व तथा भारत में आज की झूम और स्थानांतरित। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या है कि झूम और स्थानांतरित खेती ये एक ही खेती होती है। वह किस प्रकार की खेती होती है कि जहाँ पर हमारा जो होते हैं जंगलों की सफाई करके उसको जो होते हैं यहाँ पर खेती करते हैं। जब उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो वह जो होते हैं व्यक्ति जो होते हैं पलायन कर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जंगल की वो कटाई करते हैं। तो ये कहाँ पर होती है पूछा है, कहाँ पर प्रचलित है। तो अभी भी हमारा दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। और कहाँ पर है हमारा जो होते हैं पूर्वोत्तर भारत में जो होता है अभी भी यह झूम खेती की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 7 है। ये देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहा कि मानव भूगोल की, ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। ध्यान दीजिए कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा क्या है कि फ्रेडरिक जो होते हैं रेटजल जो होते हैं उसको संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? जन्मदाता की। मानव भूगोल की जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेचल को दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर क्या है? हमारा 8 है। 8 क्या है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षमता, तापमान और आर्द्रता। ध्यान दीजिएगा, कार्यक्षमता, तापमान और जो होते हैं आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। मतलब एक आदमी के लिए कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री होनी चाहिए। और जो होते हैं इसकी क्षमता जो होती है आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60। ठीक है, प्रतिशत होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। वह जो होते हैं इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। यहीं से जो होते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि पर्यावरणीय समस्या का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा औद्योगिक क्रांति के एवं आर्थिक अनिश्चयवाद से। ठीक है, यह 2 चीज़ से वो जो होते हैं पर्यावरण की जो होते हैं प्रादुर्भाव, समस्या का प्रादुर्भाव हुआ। यह समस्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ तभी प्रकार के ओजोन क्षरण बहुत सारी समस्या आना शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। अवक्षय कैसी प्रक्रिया है। तो ध्यान दीजिए भूमि कि ये जो है प्रक्रिया है, यह चीज़ आपको मालूम है। पूछ सकता है किस प्रकार की भूमि की। अब ये जो है अवक्षय होता क्या है कि अवक्षय मतलब कि भूमि का स्थानांतर, जो मिट्टी होती है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर हो जाना है हमारा क्या कहलाता है? अवक्षय कहलाता है। ठीक है, वह किसी भी माध्यम से हवा, पानी, जल कुछ भी हो सकता है। तो यह कौन सी प्रक्रिया? भूमि की ये प्रक्रिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया है। तो ध्यान दीजिए यह 1965 से जो होता है 1974 के जो बीच में आसपास का जो टाइम है उसी के बीच जो होता है हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 देखिएगा। हम आपको जो है 100 प्रश्न कराएंगे और 100 प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि ओजोन परत के चरण का, ध्यान दीजिएगा, चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा जोसेफ फरमैन 1885 में इंग्लैंड के थे, एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? जोसेफ
जोसेफ फरमैन, ठीक है, जोसेफ फरमैन था। उन्होंने 1985 ईस्वी में उन्होंने पता लगाया था। वो कहाँ के पूछ सकता है, जोसेफ फरमैन, ये भी आपसे पूछ सकता है कहाँ के हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा इंग्लैंड के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत का दूसरा विध्वंसकारी कौन सा यौगिक है, तो ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, यौगिक। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वह जो होते हैं विध्वंसकारी माने जाते हैं। ठीक ठीक है, अगर आपसे फार्मूला पूछे तो NOx+ ये कह सकते हैं, N2O भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, NO2 हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 देखिएगा कि भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है भूमिगत जल से, तो ध्यान दीजिएगा एक USA में एक स्थान पड़ता है बुकलिन। ठीक है, बुकलिन जो होता है शहर, यहाँ पर जो होते हैं भूमिगत जल के दोहन से बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रभाव हमको देखने को USA में हमको मिला है। ठीक है, USA मतलब होता है अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि आगे प्रश्न नंबर 16 है कि मेघ बीजन में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा मेघ बीजन में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आयोडीन के यौगिक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि प्रश्न लंबे लंबे हैं, तो प्रश्न लंबे देख कर मत समझिएगा, लेकिन आप बता दीजिए ना कि आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 17 है कि अपने स्थान पर सैलो और गीलोसित, इसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सैल पूछा है, सैलो और रिगोलित को क्या कहते हैं हम, आवरण प्रशस्त के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वही बात होता है, सैलों को जो है टूटना और बिगड़ना जो है हमारा क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। प्रश्न नंबर हमारा 18 देखिएगा, हिमालय के सहारे बचे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि प्रवाह और भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ का जो भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा के विक्षुप्त एवं ढलाव विनाश होता है। ठीक है, अब आपसे पूछता है भूस्खलन क्या होता है। होता क्या है कि पहाड़ के जो पास जो घर होते हैं वे अपने पहाड़ के नीचे घर बना लेते हैं। जब यहाँ की मिट्टी पानी और किसी माध्यम से जो होता है वो खिसकती है तो वो घर भी क्या हो जाता है, ढह जाता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यह भूस्खलन की परिभाषा होती है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि प्रश्न नंबर 19 है कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए टेंस नदी को हमारा कहा जाता है। टेनेसी जो नदी होते हैं उसको जो है नरक की संज्ञा दी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की दामोदर नदी परियोजना, ध्यान दीजिएगा दामोदर नदी परियोजना, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान दीजिएगा हुगली नदी की सहायक नदी होती है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये सब आपको फैक्ट जियोग्राफी में आपको पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं है तो आप वीडियो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। किस नदी परियोजना की अनुकृत है, तो ध्यान दीजिए टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी नदी जो थी घाटी 1940 के, इसी के आधार पर जो हम आपसे उस वाले वीडियो में कहे थे कि आप कमेंट में जो होता है दामोदर जो नदी पर जो 3 बांध बनाए गए, चिलैया और 2 और बांध है, वह जो होते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखना था। आप इसको आशा है कि आप इसको जरूर लिखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसी से जो होते हैं टेनेसी नदी घाटी परियोजना, यहाँ पर बाढ़ बहुत आती थी। ठीक है, इन्हीं को देखते हुए जो होते हैं दामोदर नदी पर जो होता है बांध बनाया गया था। इसे कोलकाता की कभी कोलकाता जो नदी ये है शहर है उसका शोक नदी भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 से कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद, ध्यान दीजिएगा अवसाद का परिवहन, ध्यान दीजिएगा अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा पहली बात जो है क्रमशः पहली बात कि एक चीन की नदी है। चीन कौन से, येलो जो, ठीक है, इसे कहते हैं पीली नदी भी कहते हैं। ये चीज़ आपको मैंने येलो जो मत याद करो, इसको याद कर पीली नदी के नाम से जानते हैं, और भारत की जो है गंगा नदी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न क्या है हमारा कि प्रश्न नंबर 1 मिनट थोड़ा बीच में कर देते हैं। हाँ, अब देखिएगा कि प्रश्न नंबर 22 क्या है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर भारत की हमारा गंगा नदी के पास पड़ती है जलोढ़, यहाँ के जो उर्वरक जो हैं बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिससे कि वह वीडियो में थोड़ा ना लिखने में समस्या हो रही थी, इसलिए थोड़ा 2 मिनट के लिए वीडियो को इसको अरेंजमेंट किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न हो गया था ना, आगे देखिए आगे क्या है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था गंगा नदी पे थी, ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए प्रश्न नंबर हमारा 23 देखिए 23 देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप मान लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि मिस्र जो हैं किस की देन है, ध्यान दीजिएगा मिस्र की जो सभ्यता थी या मिस्र किसकी देन है, तो ध्यान दीजिएगा मिस्र जो देश है वह कहाँ का है पूछ सकता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो होते हैं देश है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार मतलब कहाँ की है, तो ध्यान दीजिएगा नील नदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है कि पश्चिमी बंगाल, ध्यान पश्चिम बंगाल का शोक, ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल का शोक। अभी आपको बताए थे कि दामोदर नदी घाटी को बंगाल या कोलकाता या पश्चिम बंगाल का जो होते हैं हम क्या मानते हैं, शोक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो इसमें बाढ़ बहुत आती है। इसी से जो होते हैं टेनेसी जो नदी घाटी थी परियोजना जो यूएसए में थी, उसी में से जो होता है वह प्रभावित होकर हम इसमें 3 बांध बनाए हैं। ठीक है, चिलैया, एक चिलैया होती है, 2 और हैं। ठीक, हमको इसमें प्रेजेंट टाइम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो होता है 25 देते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? अगर बंगाल का शोक हमको मालूम है तो बिहार का भी शोक मालूम होना चाहिए। तो यह कोसी नदी होती है। अब शोक कहते हैं क्योंकि होता क्या है कि यहाँ जो हिमालय से जो होते हैं शोक नदी जो होते हैं, कोसी नदी है, वहाँ से जो मलबा होती है और गाद जो होते हैं ले आकर अपने रास्ते में जो होते हैं, जैसे ले आई और रास्ते में अवरुद्ध कर दी, और वह जो होते हैं रास्ते में कर दी अवरुद्ध करके वो जो होते हैं बगल से निकल जाती है। तो यहाँ की जो बस्तियाँ होती हैं ना, वह प्रभावित होती हैं। ठीक है, जल से, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न, इसको तो आप बता दें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है बहुत बार आया है और बहुत बार पूछेगा भी एग्जाम में, और हर एक टेट की परीक्षा है, सुपर टेट की परीक्षा जरूर इस प्रश्न को ये किया जाता है। लगभग इसमें आपको बता दें कि लगभग जब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, लगभग 5000 आदमी इसमें मरे थे, और लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में जो व्यक्ति थे वह हॉस्पिटल में भर्ती थे, किसी का लंग्स खराब हो गया, मतलब इतनी समस्या थी। और कौन सी गैस थी? तो ध्यान दीजिएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कब हुआ था यह घटना? 3 दिसंबर को 1984 को हुआ था। हुआ क्या था रीजन कि इसमें जो है गैस बनना शुरू हो गया था, और वह जो है वाल्व में, और इसकी वजह से उसको गैस को खोलना पड़ा। अगर नहीं खोलते तो वो पूरी इंडस्ट्रीज को ब्लास्ट कर जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 ध्यान दीजिएगा। 27 क्या है? ध्यान दीजिएगा, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुआ था? तो चेरनोबिल जो होता है एक स्थान है, और यह स्थान कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में पड़ता है। तो यहाँ पर एक परमाणु घटना हुई थी। ठीक है, इसीलिए अभी भी जो होते हैं यूक्रेन अभी परमाणु संपन्न देश नहीं है। इन्हीं घटना की वजह से उस देश के जो लोग थे बैन लगा दिए थे। हुआ क्या था कि 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना क्या है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। देखिए उत्तर क्या है, यूएसए के परमाणु उत्तर संयंत्र में सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। ठीक है, और वह कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, यह 28 अप्रैल 1979 के पेंसिल्वेनिया में जो होते हैं थी। ठीक है, और माइक जो होते हैं परमाणु जो होते हैं माइल परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र पर हुआ था। वह जो स्थान था वह कौन सा था? माइल परमाणु ऊर्जा केंद्र, माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित था। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहाँ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर देखिए 29 क्या है? ध्यान दीजिएगा कि धारणीय तथा अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? पूछा है सर्वप्रथम प्रतिपादक। जो सर्वप्रथम होते हैं इसको आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ब्रिंटललैंड, ध्यान दीजिएगा ब्रिंटललैंड 1987 में जो होते हैं अस्थायी धारणा या धारणीय विकास की बात करते थे, या अस्थायी विकास की बात करते थे। अब पूछेगा अस्थायी धारणीय विकास क्या होता है? कहने का मतलब कि संसाधन का जितना उपयोग होता है हो सके। कैसे? आप मान लीजिए कि एक लोहा का जिसका खनन किए तो उसका तब तक यूज करो जब तक वो खराब ना हो जाए। आदमी क्या करते हैं उसका मिस यूज, मतलब अधिक पैमाने पर उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो धारणी मतलब कि सबको विकास में, पर्यावरण को भी देखते हुए सब कुछ जो होता है देखते हुए विकास, मानव का विकास किया जाना चाहिए। अब यह बात कब से उठी थी? तो 1987 से यह प्रश्न उठ गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 देखिए, अस्थायी विकास के नियमित परमाणु राज्य का कहाँ प्रश्न था? अरे दूसरा, सॉरी हाँ, प्रश्न नंबर 30 देखिए, अस्थायी विकास में नियमित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, जोहान्सबर्ग में यह किया गया था। आगे प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, किसने किया था? IUCN होती है। अगर आपसे पूछा जाए रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, तो आप बताओगे IUCN जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न को, द्वितीय परमाणु, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई थी? ध्यान दीजिए, जोहान्सबर्ग 2002 को जो होते हैं यह संख्या प्रदान की गई थी। अब देखिए बात करते हैं 32 नंबर। 32 में क्या क्या है कि धारणीय विकास के मुख्यतः 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, धारणीय विकास के 5 क्षेत्र ऊर्जा होता है, जल होता है, स्वास्थ्य होता है, कृषि होता है, जैविक विविधता होती है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए धारणीय विकास में। प्रश्न नंबर हमारा 33 है कि भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा धारणीय विकास की, हमको धारणीय विकास वेरी इंपॉर्टेंट है, और धारणीय विकास से एक प्रश्न जो होता है सीटेट में जरूर पूछेगा। विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। कौन सा होता है? जैसे कि सौर ऊर्जा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब उसको जो है रीयूज, मतलब दोबारा इसको यूज किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इसको क्या करते हैं? इसको पॉल्यूशन नहीं फैलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कहाँ से? 34 है। 34 क्या है कि धारणीय विकास
किस उपयोगी के संदर्भ पर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ध्यान दीजिएगा, यह प्राकृतिक संसाधन की ये जो है विषय रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका पूछा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का जो विकास होता है कब किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए यह जो होता है 1982 ईस्वी में गैर पारंपरिक ऊर्जा को जो है विकास किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 देखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्था, यह देखिए इसका पूरा नाम NAARI कहाँ स्थित है? आपसे पूछ सकता है ऐसे, सिर्फ सिंपल कभी कभी ऐसे छोटे प्रश्न होते हैं आपके वन लाइनर में पूछ लेगा, तो यह जो है नागपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा क्या होता है 37 होता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ध्यान दीजिएगा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1900 EPA को, इसको साइड में क्या कहते हैं EPA, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधाता, ध्यान दीजिए छाता विधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 38 है। ठीक है, 38 में क्या है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी तो 1987 में। आपसे बता दें लगभग 1972 से जो होता है 1972 से लेकर जो हैं सब जितने भी हैं कन्वेंशन हुआ जो भी हुआ वह इसी के बीच में 1982, 85, 88, 2000, 2001, 2005 इसी के बीच में हमारा पर्यावरण लगभग हमसे बताते हैं लगभग 30 साल का हमको मतलब पढ़ना है। ठीक है, 30 साल के मतलब क्या क्या हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के रियो 5, ध्यान दीजिएगा रियो 5 से पृथ्वी सम्मेलन, रियो को क्योंकि रियो क्यों कहते हैं, रियो एक स्थान था उसी पर पृथ्वी सम्मेलन 1997 वाला जो था वह हमारा रियो 5 एक स्थान था वहीं पर हुआ था। ठीक है, वो कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहीं पर हुआ था, इसी के नाम से वह फेमस है, रियो 5 का है या पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा कहाँ आयोजित हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा यह 23 से 27 जून के 1997 में यह हुआ था और कहाँ हुआ था, वह न्यूयॉर्क में पड़ता है। ठीक है, शांत घाटी, ध्यान दीजिएगा शांत घाटी अवस्थित है, तो ध्यान दीजिएगा शांत घाटी केरला में अवस्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग रिपीटेड प्रश्न है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो होता है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रामसर साइट, तो रामसर साइट जो है एक ईरान का स्थान था रामसर, उसी के स्थान से जो है इसका शुरू हुआ था। ठीक है, उसमें क्या होता है आर्द्रभूमि के संरक्षण की बात करता है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1991 किस संरक्षण से संबंधित था? ध्यान दीजिएगा वन के संरक्षण से संबंधित था। आपको बता दिए कहाँ पर है रामसर, रामसर जो है ईरान का है और किसके लिए, आर्द्रभूमि के लिए था। आर्द्रभूमि में जो है वनों से संबंधित जो है हमारी समस्या को हल करना था। प्रश्न नंबर 43 है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी क्या है अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि, लवड़ी आर्द्रभूमि मतलब क्या होता है आप समझ गए, हम रामसर साइट की बात कर रहे हैं। यह कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें कि 100 प्रश्न कराने वाले हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको जो है सीटेट में लगभग 27 से 28 प्रश्न इसी प्रश्न में से आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 44 है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षित क्षेत्र है, तो ध्यान दीजिए कहाँ निश्चित है, आनुवंशिक भिन्नता के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, 45 क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, पूछा क्या है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, क्षरण और प्रदूषण, ये सब जो होते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण में से हम गिन सकते हैं। अब आपसे बता दें अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो हरित गृह प्रभाव और ओजोन परत, क्षरण और प्रदूषण से होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम 5 प्रश्न तो जलवायु परिवर्तन से ही पूछ लिया जाएगा। और ये ग्रीन हाउस गैस कितनी होती है, कितना होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। कहा कि ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसके द्वारा की गई थी, ध्यान दीजिएगा ग्रीन हाउस अभी आपको बताए हैं जोसेफ फोरियन। ठीक है, जोसेफ फोरियन के द्वारा यह परिघटना को ये किया गया था, उजागर किया गया था। किस सन में किया गया था, 1985 में किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UN ठीक है मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ, तो ध्यान दीजिएगा 21 मार्च 1994 को यह संपन्न हुआ था। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा चीन है। तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर हमारा जो है अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 क्या है कि मानव की कौन सी क्रिया जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो यह सर्वाधिक प्रभावित जो है कृषि जो होती है कृषि से प्रभावित होती है। बात करते हैं पर्यावरण के प्रमुख संसाधन। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 है, आपको बता दें 50 प्रश्न करा चुके, 50% जो है आपका
प्रश्न जो होते हैं करा चुके हैं। अब 50 प्रश्न हमारे पास और बचे हैं। ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित होता है, तो ध्यान दीजिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, संताप मंडल के नाम से जाने जाते हैं, या संताप मंडल का ऊपरी भाग बहिर्मंडल के बीच में का नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, कभी ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कंसेप्चुअल बेस। पूछा क्या है, 51 प्रश्न नंबर है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीबन कितनी ऊंचाई पर होता है, तो आपसे बता दें लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जो है सैटेलाइट जो देखते हैं, जो हमारा उपग्रह है, वह कितनी दूर पर होते हैं और कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि 52 है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ध्यान दीजिएगा ओजोन बायोस्फीयर बचाती है, ध्यान दीजिएगा परावैंगनिक किरण से हमको बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है। प्रश्न नंबर हमारा 53 कह रहा है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से क्या होता है, तो ध्यान दीजिए त्वचा कैंसर हमारा होता है। अब पूछा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रेयान में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मेफ्रॉन होती है। दोस्तों अभी हमारा जो होता है आपका जो प्रश्न हुआ था कितना हो गया था, प्रश्न नंबर हमारा जो होता है 54 तक हो गया था। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और रीजन क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो होता है थोड़ा वीडियो रुक गया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा वीडियो को पोस्ट करना पड़ा। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 क्या है, फ्रीजो, ध्यान दीजिएगा फ्रीजो। ठीक है, फ्रीजो में कौन सी गैस भरी जाती है, यहाँ फ्रीजो नहीं होगा, फ्रीज होता है, तो फ्रीज में जो है मेफ्रॉन जो गैस होती है वह भरी जाती है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको याद होना चाहिए। जो भरी जाती है, यह जो है क्या कहते हैं, ओजोन परत के लिए जो है बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर जो होता है हमारा 56 देखिएगा कि वैज्ञानिकों की टीम जो है, किस टीम ने सर्वप्रथम अटलांटिक के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था, तो ब्रिटिश टीम ने। ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश लोग आगे थे, बहुत आगे हैं और आज भी आगे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वह जो है टीम जो थी ब्रिटिश की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा कहा था, अगर एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश आए हैं तो एक चीज़ आपको ये मानना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा ब्रिटेन से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा जो 57 है कि ओजोन परत का निर्माण है, तो ध्यान दीजिएगा ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है, तो ध्यान दीजिएगा अटलांटिक के ऊपर ओजोन परत का जो क्षरण होता है अटलांटिक पर अधिक देखने को मिला था। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58 देखिएगा। 58 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रश्न आप अच्छे से देख पाएँ। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 58 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे मॉन्ट्रियल नहीं था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, वह 1 जनवरी 1989 ईस्वी के किसके रक्षण से संबंधित था, तो यहाँ संकटग्रस्त प्रजाति जो होती है उसके संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है कि किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था, तो ध्यान दीजिएगा वो तिब्बत पठार के ऊपर जो थे किसने लगाया था, ध्यान दीजिए GW कैटमोर ने यह पता लगाया था कि ओजोन जो आभा मंडल है ऊपर बने तिब्बत पठार के ऊपर पता लगाया था। किसने लगाया था, कैटमोर ने पता लगाया था। ऑप्शन जो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा जो है 60 है कि ओ भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ध्यान दीजिए कितना होता है 21% है, और लेकिन होना कितना चाहिए 23%। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 प्रश्न जो होते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में 21% है, और जो होता है 23% जो हमारा जो होता है होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो होता है 61 है कि किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि 62 नंबर, भारत के किस राज्य में, ध्यान दीजिए भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत जो होता है क्षेत्र वांछनीय है। ठीक है, मैंने प्रतिशत क्षेत्र वांछनीय है, तो ध्यान दीजिए मिजोरम। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा मिजोरम। प्रश्न नंबर जो होता है 63 है कि भारत में अति सघन, ध्यान दीजिएगा अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो होता है किस राज्य में है। सर्वाधिक अगर आपसे वन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सघन वन जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ध्यान दीजिएगा वनाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं पश्चिमी घाट पे होते हैं। और पश्चिमी घाट कहाँ पर है, तो यह ध्यान दीजिए ये पूर्वी घाट होता है, ये हमारा क्या है पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो होता है 65 है कि भारत में मैग्रो वनस्पति पाई जाती है, तो ध्यान दीजिए सुंदरवन डेल्टा के पास मैग्रो वन पाई जाती है। ठीक है,
यह वन कैसा होता है, यह जो होते हैं वन जो होते हैं यह मतलब कि खारी या लवड़ी जल में उगने वाले जल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 66 है कि नागालैंड की पर्वत जो होते हैं क्रमशः बंजर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसका प्रमुख कारण जो होते हैं झूम खेती है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछ रहा है झूम खेती कहाँ किस प्रकार की खेती होती है, उसमें क्या होता है कि जो जनजाति लोग होते हैं, जहाँ उर्वरक जो भूमि है, जैसे उर्वरक यहाँ पर भूमि है तो यहाँ पर जो होते हैं वो खेती करते हैं, जंगल की कटाई करके खेती करते हैं। इसके बाद जब यहाँ की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह जो होते हैं वो छोड़कर चले बस जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वही हमारी क्या होती है, झूम खेती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, माने 67 नंबर है कि भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्था जो होते हैं देहरादून में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये देखिए प्रश्न बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि भारत के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, विश्व के वन्यजीव जो होते हैं भारत में पाए जाते हैं तो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 5% पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देखो जो है 69 है कि WWF का प्रतीक जानवर कौन सा होता है? तो जायंट पांडा जो होते हैं, जायंट पांडा हमारा होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए चिपको आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ध्यान दीजिएगा, वनोन्मूलन से था। ठीक है, यह ये चिपको आंदोलन जो होते हैं उत्तराखंड में था। हुआ क्या था कि यहाँ पर जो होते हैं कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, इसके लिए वो बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे। तो यहाँ की जो महिलाएं थी, यहाँ की जो होते हैं पेड़ों से चिपक जाकर जो होते हैं कहती हैं कि पेड़ मत काटो। तो ऐसे यहाँ की जो होते हैं चला था। तो ये चिपको आंदोलन कौन, देवगुड़ा थे, देवगुड़ा थे, उन्होंने जो होते हैं चिपको आंदोलन शुरू किया था। यह किससे संबंधित था? वनोन्मूलन से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको लगभग जो होते हैं 70 प्रश्न हो गए हैं। जितने भी प्रश्न हैं आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार रिवीजन करिएगा। बिना रिवीजन करने से कोई चीज़ याद ये मैंने बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद होगा, अन्यथा नहीं याद होगा। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो होते हैं 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ द प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो होते हैं नई दिल्ली में हमारा स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर है कि विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा पीटरबर्ग में किया गया था। ध्यान दीजिएगा 74 है कि पेड़ पौधे उन जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता होती है। तो ध्यान दीजिए उष्ण आर्द्रवन की जो होते हैं जहाँ क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पौधों में और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा कि 75 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा टाइगर दिवस हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब मनाया जाता है, प्रारंभ किया गया था, ध्यान दीजिएगा 1973 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 77 है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय जैविक उद्यान, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय जैविक उद्यान पूछा है तो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है, यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में हमारा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। लगभग जो होते हैं आपके 80 प्रश्न होने वाले हैं, 20 प्रश्न आपके और बचे हैं। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी प्रश्न हैं आपके इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर क्या है 79 है, बेतवा पार्क स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा बेतवा पार्क जो होता है हमारा बिहार राज्य में हमारा स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि 5 मौसमों का बाग स्थित है। ध्यान दीजिएगा 5 मौसमों का बाग जो होता है महरौली के समीप स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में शुरू की गई है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा जंगली गधों का अभ्यारण्य जो होता है गुजरात में स्थित है। अभ्यारण्य जो होता है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कहाँ से है? काजीरंगा नेशनल पार्क होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर है। जितने भी आपसे बताए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। जितने भी प्रश्न हैं सीटेट में पूछे गए हैं। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। सिरस्का जो होते हैं और रणथंभौर जो होते हैं किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो ध्यान दीजिएगा बाघ के लिए। अगर पूछा रणथंभौर जो होता है यह हमारा राजस्थान में भी है, सिरस्का भी जो होता है हमारा राजस्थान में यह जो होता है नेशनल पार्क स्थित है। बात करते हैं 87 नंबर का है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सा पार्क होता है? सलीम अली, अगर आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, भारत का जो होता है प्रथम तितली उद्यान, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न एक बार IAS में पूछ लिया था। ठीक है, तो यह चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बन्नरघट्टा जैव उद्यान बेंगलुरु का, ठीक है, तितली उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ध्यान दीजिएगा टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जो है लगभग 86
46 जो होते हैं टाइगर प्रोजेक्ट संरक्षित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 कहाँ पर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपस्थित है, तो हाइड्रोस्फीयर में स्थित है। पृथ्वी की जानेगा, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है, तो ध्यान दीजिएगा जलमंडल लगभग 70% जो क्षेत्र होता है जलमंडल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 92 है भारत का सबसे पुराना एनजीओ आरक्षित संरक्षण अनुसंधान जो होता है कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका हमारा 100 क्वेश्चन होने वाला है और जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ध्यान दीजिएगा वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा कोलकाता में स्थित है। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है, ध्यान दीजिएगा थाईलैंड है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा आगे देखिए यहाँ पर कौन सा है प्रश्न, 95 नंबर है। 95 क्या कर रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना या ZSI की कब किया गया था, तो 1916 में किया गया था। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, तो ध्यान दीजिएगा जीवाश्म ईंधन जो होता है हमारा कार्बन से बना होता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है तो आप इसको जल्दी जल्दी प्रश्न को कर लीजिए। प्रश्न क्या है, 97 है, पन बिजली किस श्रेणी में आता है, तो ध्यान दीजिएगा ऊर्जा के अक्षय स्रोत होता है। ठीक है, पन बिजली। बात करते हैं 98 नंबर में है, कहा कि जलता कोयला पर्यावरण में होता है, तो ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं हमारे वायुमंडल में निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ये देखिए प्रश्न 99, पृथ्वी की ऊपरी परत को जो मनुष्य जीवन को मदद करने में सक्षम है को क्या कहते हैं, तो स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 देखिएगा, हमारा 100 प्रश्न हो गया है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। एक बात करते हैं कि जैव मंडल, ध्यान दीजिएगा जैव विविधता में ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है, प्राकृतिक आवास का विनाश होना जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आपसे बता दें, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपका 100 प्रश्न हो गया, मैं 101 प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, 102 प्रश्न है। पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा 1995 में यह मंत्रालय की शुरुआत हो गई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही है। यदि आप सीटेट की जो हैं 2022 की जो हैं परीक्षा देना चाहते हैं तो ये आप प्रश्न याद कर लीजिएगा। अभी कल मैं उसी की तरह मैं कल भी वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।